हेलो लर्नर्स, वेलकम टू चलते। इस वीडियो में हम बिजनेस ऑपरेशन यानी कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो आपको बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का फंक्शन नहीं है। राउटिंग, शेड्यूलिंग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस या फिर ऑप्शन डी एक्सपीडिटिंग एंड फॉलो अप। तो देखिए, अगर आपने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का पढ़ा है तो फंक्शन है उसमें, तो उसमें आपने पढ़ा होगा राउटिंग, शेड्यूलिंग और एक्सपीडिटिंग, ये फंक्शंस होते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस ये जो है फंक्शन नहीं होता है पीपीसी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोसेस इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शंस और प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन। तो ये प्लानिंग फंक्शन ऊपर है राउटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग, और नीचे कंट्रोल फंक्शन है डिस्पैचिंग, एक्सपीडिटिंग और इंस्पेक्शन। तो पीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो इंटीग्रेशन वाला ऑप्शन नहीं था। देखिए, राउटिंग क्या होता है? राउटिंग मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ पाथ एंड डेवलपिंग ए सीक्वेंस प्री डिसाइडेड, यानी कि ये जो प्रोडक्शन से पहले डिसाइड किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पाथ यानी कि कैसे कैसे जो है क्या सीक्वेंस होगा प्रोडक्शन का। शेड्यूलिंग में टाइम स्लॉट अलॉट किया जाता है, टाइम टेबल एक्चुअली में अलॉट किया जाता है कि कौन सा काम कब होगा, कौन सा काम कब खत्म होगा, स्टार्टिंग टाइम, टर्मिनेशन टाइम। वहीं पे लोडिंग में जो होता है कि कौन से मशीन पे कितना टास्क असाइन किया जाएगा, तो दैट इज लोडिंग। कौन से मशीन पे कितना टास्क असाइन किया जाएगा, दैट इज लोडिंग। और कौन से मशीन पे कितने बजे कौन से टाइम स्लॉट में टास्क असाइन किया जाएगा, दैट इज शेड्यूलिंग। वहीं पे प्रोडक्शन कंट्रोल फंक्शन में डिस्पैचिंग होता है। डिस्पैचिंग मतलब कि क्या होता है कि जो राउटिंग, शेड्यूलिंग, लोडिंग होता है ये सब कागजों पे होता है, लेकिन जब एक्चुअली में उसको हम परफॉर्म स्टार्ट करना, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग ऑल्सो प्रोवाइड मीन्स फॉर कंपेयरिंग एक्चुअल प्रोसेस विद द प्लांट प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो भी हमने प्लान किया था और एक्चुअल में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके बीच में कंपेयर करने में भी ये हेल्प करता है। वहीं पे एक्सपेडिटिंग और इंस्पेक्शन हम आगे अभी क्वेश्चन में देख ही लेंगे। तो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर प्रोडक्शन सिस्टम। आपको बताना कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा पॉपुलर प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन या फिर प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन और बैच प्रोडक्शन, ये ऑप्शन प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट प्रोडक्शन आपने नहीं पढ़ा होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रोजेक्ट प्रोडक्शन जो है पॉपुलर प्रोडक्शन सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू द टाइम टेबल ऑफ एक्टिविटी। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि कौन से ऑप्शन में, कौन से प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के फंक्शन में जो है हम टाइम टेबल शेड्यूल करते हैं, टाइम सेट करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में क्या जाता है कि टाइम टेबल सेट किया जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज कब परफॉर्म की जाएगी, स्टार्ट कब होगी, टर्मिनेट कब होगी, खत्म कब होगी। नेक्स्ट है एक्सपेडाइटिंग। तो एक्सपेडाइटिंग जैसे बताया था कि सिक्योरिंग द क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड कंपोनेंट, यानी कि एक्सपेडाइटिंग का मतलब होता है कि एक तरीके से फॉलो अप करना होता है कि हम जो भी क्वालिटी, जो भी गुड्स कंपोनेंट्स हैं वो उनका टाइमली डिलीवर हो रहा है, क्वालिटी उनकी अच्छी है, सही है, कोई दिक्कत उसमें जो है प्रॉब्लम नहीं है। द शेड्यूलिंग इज नॉट रिलेटेबल इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन से में शेड्यूलिंग जो है रिलेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी एक्टिविटीज में? कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, जॉब ऑर्डर में, असेंबलिंग में या फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में। तो देखिए, शेड्यूलिंग में क्या होता है कि टाइम टेबल सेट किया जाता है। तो ऑप्शन एक कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन, यहाँ पे जो है शेड्यूलिंग की जरूरत नहीं होती है, फिर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस वहाँ पे काम होने रहना है, तो वहाँ पे शेड्यूलिंग का कोई मायने नहीं रखता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा पीपीसी का पार्ट नहीं है? तो फॉलो अप, फाइनेंशियल लेवरेज, राउटिंग, शेड्यूलिंग। तो देखिए, राउटिंग, शेड्यूलिंग, फॉलो अप, एक्सपेडाइटिंग, डिस्पैचिंग, ये क्या है? ये पीपीसी के पार्ट हैं, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज ये जो है पीपीसी का पार्ट नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। फाइनेंशियल लेवरेज इज नॉट द पार्ट ऑफ ए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट है द प्राइमरी कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज दी। तो किसी भी पीपीसी का प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का प्राइमरी कंसर्न क्या होता है? ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट टू कस्टमर, ऑप्शन बी टू इन्वेंट्री स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू सम प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन। तो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल का देखेंगे तो आप यहाँ पे दोनों ही क्या है, प्राइमरी कंसर्न होते हैं कि प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाए कस्टमर को, और इन्वेंट्री भी हमारे पास इतना मैनेज होकर रखें कि जो भी हमारा प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग हमारी इन्वेंट्री पूरी हो जाए। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है laying down the path for the work to follow and the order in which the various operation will carried out, establishing the path and sequence of the operation refers to। तो आपको बताना है कि क्या होगा जहाँ पे हम पाथ को इस्टेब्लिश करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से रास्ते से जाएगा और कौन कौन से सीक्वेंस से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी। तो अभी आपने स्टार्टिंग में हमने इसको डिस्कस किया, तो क्या होता है? ऑप्शन ए राउटिंग कहते हैं, रूट डिसाइड करना, पाथ डिसाइड करना, रूट। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग द क्वांटिटी ऑफ वर्क टू बी डन एंड फिक्सिंग द टाइम टेबल फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन रिफर्स टू। तो फिर से आ गया क्या कि कौन सी क्वांटिटी का वर्क डन करना है और टाइम टेबल क्या होगा उसके लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शेड्यूलिंग, शेड्यूल तय करना।
नेक्स्ट है टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू चेकअप वेदर वर्क प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड प्लान एंड हाउ फार देयर आर वेरिएंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेट अर्लियर रिफर्स टू, यानी कि जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा है और जो भी हमने डिसाइड किया था, जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे कितना वेरिएंस है, कितना चेंज हुआ है, कोई ज़्यादा डाइवर्ट तो नहीं हो गए अपने स्टैंडर्ड से। तो इसको चेक करना क्या कहलाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी फॉलोअप। फॉलोअप करना कि हाँ जो भी हमने डिसाइड किया था, जो भी हमने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं काम हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? फॉलोअप कहते हैं, या फिर एक्सपीडिटिंग भी कहते हैं एक तरीके से। वहीं पे इंस्पेक्शन क्या होता है? इंस्पेक्शन यानी कि कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप्स ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड टू इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन। इंस्पेक्शन क्या कहते हैं? हम जो भी प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है, या फिर जो भी हमने असेंबल किया है उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं इंस्पेक्शन में। फॉलोअप में हम चेक करते हैं कि जो भी हमने प्लान किया था वो अकॉर्डिंगली उसके काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हमने कहीं पे डाइवर्ट तो नहीं हो गए, तो उसको हम कहते हैं फॉलोअप करना। शेड्यूलिंग में टाइम टेबल शेड्यूल होता है, राउटिंग में पाथ को डिसाइड करते हैं। तो ये पीपीसी के इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पार्ट होते हैं, इसको आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर हो गया, क्योंकि यही क्वेश्चंस होंगे लेकिन घुमा फिरा के स्टेटमेंट अलग से आपसे अलग तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग विच जॉब टू स्टार्ट फर्स्ट एंड इन व्हाट ऑर्डर अदर जॉब शुड बी प्रोसेस्ड ऑन द मशीन और इन वर्क सेंटर। तो आपको बताना है कि किसमें जो है ये डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा जॉब पहले स्टार्ट होगा और किस ऑर्डर में है जॉब प्रोसेस किया जाएगा किसी भी मशीन पे या फिर किसी भी वर्क सेंटर पे। तो जॉब सीक्वेंसिंग, प्रायोरिटी रूल, बैच प्रोडक्शन या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से सीक्वेंस किया जा रहा है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कैसे क्या ऑर्डर होगा जॉब का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन है जॉब सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? मीट ड्यू डेट्स, यानी ड्यू डेट्स जो भी होते हैं, लास्ट डेट जो होता है हमें कंप्लीट करना वहां तक टास्क, वो उसको पाना। मिनिमाइज लीड टाइम, लीड टाइम को कम से कम मिनिमाइज कर रखना। मिनिमाइज सेटअप टाइम एंड सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और सेटअप टाइम को भी मिनिमाइज करना। फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो शेड्यूलिंग का बट ऑब्वियस सी बात है कि तीनों ही काम, यानी कि लास्ट डेट से पहले काम को कंप्लीट करना, लीड टाइम को कम करना, सेटअप टाइम और सेटअप कॉस्ट को कम करना ही जो है ये ऑब्जेक्टिव होता है शेड्यूलिंग का। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश स्टार्ट्स फ्रॉम सम डेटा इन द फ्यूचर एंड शेड्यूल्स द रिक्वायर्ड ऑपरेशन इन रिवर्स सीक्वेंस। तो आपको बताना है कि डैश यानी कि कौन सा नीचे दिए ऑप्शन में से है जहां पे हम जो है फ्यूचर में कोई डेटा होता है उसके अकॉर्डिंग शुरू करते हैं और रिवर्स सीक्वेंस में जो हम ऑपरेशन को शेड्यूल करते हैं। तो ऑप्शन ए है शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी है बैकवर्ड शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी है फॉरवर्ड शेड्यूलिंग एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे शेड्यूलिंग की बात तो हो रही है, लेकिन क्या है बैकवर्ड रिवर्स सीक्वेंस में शेड्यूल किया जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन बी बैकवर्ड शेड्यूलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइजिंग द टाइम्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए मोशन। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा है जिसमें कि हम जो है सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए मोशन, यानी कि किसी भी मोशन को कंप्लीट करने के लिए क्या टाइम लगेगा उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको सिंथेसाइज करते हैं। किसमें? मेथड स्टडी में, मोशन स्टडी में, टाइम स्टडी में, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? टाइम स्टडी में। हम टाइम स्टडी जो है आपने टॉपिक पढ़ा होगा, टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी। तो टाइम स्टडी में हम क्या करते हैं? टाइम जो रिक्वायर्ड होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है डैश इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क एज ए मीन ऑफ डेवलपिंग इफेक्टिव मेथड। तो यहाँ पे किसी चीज़ की स्टडी हो रही है कि कैसे आप जो है कोई भी प्रपोज्ड वर्क को परफॉर्म करेंगे। तो ये क्या हो गया? मेथड, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है मेथड स्टडी, की किस तरीके से कोई भी प्रपोज्ड वर्क को आप परफॉर्म करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, क्या टाइम रिक्वायरमेंट होगा, दैट इज टाइम स्टडी। और जब हम ये रिकॉर्ड करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं कि कैसे प्रपोज्ड काम को किया जाएगा, तो दैट इज मेथड स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इन मोशन थ्रू रिलीज ऑफ ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को मोशन में लेके आना, काम शुरू कर देना, ऑर्डर को, इंस्ट्रक्शन को रिलीज करके, तो उसको क्या कहते हैं? टाइम स्टडी, फॉलोअप, डिस्पैचिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए टाइम स्टडी में टाइम स्लॉट को हम डिस्कस करते हैं, फॉलोअप में हम रिव्यू करते हैं, यहाँ पे क्या होगा? डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग में कहता है कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को मोशन में लेके आते हैं, स्टार्ट कर देते हैं काम करना, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन को रिलीज करते हैं। तो डिस्पैचिंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग daily progress of work in each shop in a prescribed performa and to investigate the cause of deviation from the planned performance and to take necessary action। तो कौन सा होगा? ऑप्शन है फॉलो अप, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिपोर्टिंग डेली प्रोग्रेस ऑफ वर्क, यानी कि डेली जो प्रोग्रेस हो रहा है वर्क का हर शॉप में उसको रिपोर्ट करते हैं और प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा में, और उसको फिर बाद में इन्वेस्टिगेट भी करते हैं। अगर कोई डेविएशन होता है तो प्लान परफॉर्मेंस से कोई डेविएशन होता है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट भी करते हैं और नेसेसरी एक्शन भी लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? फॉलोअप, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी या फिर ऑप्शन और डी ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फॉलोअप। फॉलोअप में क्या है? चेक करते हैं कि डेली प्रोग्रेस जो हमारा हो रहा है वर्क का उसमें कोई डेविएशन तो नहीं हुआ है, जो भी हमने प्लान किया था परफॉर्मेंस से, तो इसको क्या कहते हैं? फॉलोअप लेना।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव कौन सा है नीचे दिया ऑप्शन में से। ऑप्शन ए है टू एलिमिनेट ऑल नॉन प्रोडक्टिव एंड इनइफेक्टिव मोशन। ऑप्शन बी है टू डेवलप मोर इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ मूवमेंट। ऑप्शन सी ए एंड बी या फिर ऑप्शन डी नन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन सी ए एंड बी मोशन स्टडी यानी कि मेथड। तो बट ऑब्वियस बात है कि जो भी नॉन प्रोडक्टिव और इनइफेक्टिव मोशन है उनको हटा देना है और एक ऐसा मोर इफेक्टिव और प्रोडक्टिव पैटर्न जो है डेवलप करना मूवमेंट्स का जहाँ पे हमारा इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिव पैटर्न जो है अच्छा हो जाए। नेक्स्ट है वर्क स्टडी कंसिस्ट ऑफ। तो वर्क स्टडी किन चीज़ों को कंसिस्ट करता है। इफेक्टिव यूज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट, इवैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन वर्क, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो बट ऑब्वियस बात है वर्क स्टडी में हम इन तीनों की ही जो है इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि प्लांट और इक्विपमेंट को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, ह्यूमन एफर्ट को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और ह्यूमन वर्क को इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं। तो दैट इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज। तो वर्क स्टडी को हम और क्या कहते हैं, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, या फिर टाइम मोशन दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए वर्क स्टडी के अंदर ही टाइम स्टडी और मोशन स्टडी दोनों आता है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क स्टडी में क्या होता है, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट यानी कि टाइम स्टडी। मेथड स्टडी क्या है, तो टू सिंप्लीफाई जॉब एंड डेवलप मोर इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डूइंग वर्क। मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं कि बेस्ट तरीका, इफेक्टिव और इफिशियंट मेथड जो है आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी काम को करने का। वहीं पे वर्क मेजरमेंट या फिर टाइम स्टडी क्या होता है, टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर डूइंग एन ऑपरेशन। यहाँ पे हम टाइम से रिलेटेड चीज देखते हैं कि कोई भी काम कितने कम समय में अच्छे से खत्म करके कम समय में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हायर प्रोडक्टिविटी देते हैं। तो मेथड स्टडी, वर्क स्टडी यानी कि वर्क मेजरमेंट यानी कि टाइम स्टडी दोनों मिला के वर्क स्टडी कहलाता है और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर इज मेथड स्टडी इज। तो मेथड स्टडी में प्रोसीजर का करेक्ट ऑर्डर क्या है, सेलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, डिफाइन, इंस्टॉल, मेंटेन। ये करेक्ट ऑर्डर होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ये याद रखना होगा। इन प्रोसेस चार्ट द सिंबल यूज्ड फॉर स्टोरेज इज। तो जो प्रोसेस चार्ट होता है उसमें जो सिंबल यूज होता है स्टोरेज के लिए वो कौन सा सिंबल होता है, सर्कल, स्क्वायर, एरो या फिर ट्रायंगल। तो ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा। स्टोरेज के लिए नॉर्मली ट्रायंगल हम शो करते हैं। तो प्रोसेस चार्ट जो होता है उसमें अगर ट्रायंगल शो किया जा रहा है तो इसका मतलब कि वो स्टोरेज को शो कर रहा है। आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस चार्ट देख सकते हैं जो भी सिंबल्स यूज होते हैं। तो ऑपरेशन के लिए हम सर्कल यूज करते हैं, इंस्पेक्शन के लिए हम स्क्वायर यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए हम एरो मार्क यूज करते हैं, डिले या फिर टेम्पोररी स्टोरेज के लिए हम क्या कहते हैं, डी। वहीं पे स्टोरेज के लिए ट्रायंगल, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन दोनों के लिए हम क्या कहते हैं, स्क्वायर के अंदर सर्कल, ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए हम क्या कहते हैं, स्क्वायर के अंदर एरो मार्क का यूज करते हैं। तो ये आपको जो है याद करना होगा। इसी तरीके से द इन्वेंट्री कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑर्डरिंग टू मच दैट कॉस्ट इज कॉल्ड। तो इन्वेंट्री कॉस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग टू ऑर्डरिंग टू मच, जब आप कुछ ज़्यादा ही जो है सामान ऑर्डर कर देते हैं उस वक्त जो इन्वेंट्री कॉस्ट आती है उसको कौन सा कॉस्ट कहते हैं, कैरिंग कॉस्ट, स्टॉकिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर कैपेसिटी कॉस्ट। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए कैरिंग कॉस्ट। यानी कि जब ज़्यादा आप जो है ऑर्डर कर देंगे तो उस वक्त जो कॉस्ट आएगी वो कैरी करने की कॉस्ट आएगी, तो उसको कैरी कॉस्ट कहते हैं। द टर्म ऑब्सोलीन, पिल्फरेज एंड डैमेज कम अंडर द कॉस्ट ऑफ। यानी कि ऑब्सोलीन यानी कि आपका डिग्रेड हो जा रहा है, पिल्फरेज यानी कि स्टोलन चोरी हो गया, डैमेज हो गया, तो ये कौन से कॉस्ट के अंदर आएंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट या फिर नन कॉस्ट। तो बट ऑब्वियस बात है कि ऑर्डर करने में तो पिल्फरेज या फिर डैमेज या ऑब्सोलीन तो होगा नहीं। ये कब होगा, जब आप इन्वेंट्री को होल्ड करके रख रहे हैं, होल्ड करके रखे हुए तो डिग्रेड भी हो सकता है, स्टोलन या चुरा भी सकते हैं, डैमेज भी हो सकता है। तो ये कौन सा कॉस्ट आएगा, ऑप्शन भी होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री कॉस्ट। जब आप इन्वेंट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा कंसीडर नहीं करते हैं, होल्डिंग कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट या फिर स्टॉक आउट कॉस्ट। तो यहाँ पे हम जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एक्विजिशन कॉस्ट। इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट में होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्टॉक आउट कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्विजिशन कॉस्ट यानी कि एक्वायर करने में क्या कॉस्ट आई उसको इन्वेंट्री कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है एबीसी एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट। तो जो एबीसी एनालिसिस है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, एबीसी का फॉर्म होता है, तो ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। एन आइटम इज क्रिटिकल इफ इट यूजेज इज हाई, यानी कि कोई आइटम क्रिटिकल है अगर उसका यूजेज हाई है। ऑप्शन में देयर आर यूजली अ फ्यू क्रिटिकल आइटम एंड सेवरल आइटम्स विच आर लेस क्रिटिकल, यानी कि यहाँ पे नॉर्मली जो है किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ ही आइटम होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं, बाकी सब लेस क्रिटिकल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। द सेफ्टी स्टॉक शुड बी हायर फॉर ए आइटम देन फॉर सी आइटम। तो जो सेफ्टी स्टॉक होता है किसी भी प्रोडक्शन में उसके लिए ए आइटम का जो है हायर होना चाहिए और सी आइटम का कम होना चाहिए। फिर ऑप्शन डी एन आइटम इज क्रिटिकल इफ इट्स यूनिट प्राइस इज हाई, यानी कि कोई भी आइटम क्रिटिकल होगा जब उसकी यूनिट प्राइस क्या होगी, हाई होगी। तो एबीसी एनालिसिस में कौन से प्रिंसिपल पे बेस है, तो एबीसी एनालिसिस होता है वो आप यहाँ पे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के टेक्निक्स हैं, तो आप यहाँ पे आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखिए ईओक्यू मॉडल क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। फॉर्मूला है
स्क्वायर रूट टू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाई एनुअल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, ये आपको याद करना होगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहा जाता है यहाँ पे सेफ्टी स्टॉक प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ये फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने के, इसके अलावा भी फॉर्मूले जो हम यहाँ पे नहीं दिखा पाए हैं वो भी आप फॉर्मूले याद करने होंगे, अपने नोट से आपको देखना होगा। मिनिमम स्टॉक लेवल होता है जहाँ पे री ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम है। इसी तरीके से इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है एबीसी एनालिसिस ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यहाँ पे हाई वैल्यू आइटम टू ए, मॉडरेट वैल्यू टू बी एंड रेजिडुअल टू सी। यहाँ पे वैल्यू ऑफ आइटम के बेसिस पे हम जो है उसको अलॉट करते हैं, तो जिसकी हाई वैल्यू होती है उसको ए, जिसको मॉडरेट वैल्यू होती है उसको बी कैटेगरी, और जिसको जो बाकी बचता है जो लेस क्रिटिकल होता है उसको सी कहते हैं। वीईडी एनालिसिस यानी कि वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। तो ये वीईडी एनालिसिस यानी वाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल यानी जरूरी है जिसके बिना प्रोडक्शन अगर डिले हो सकता है, डिजायरेबल जिसके बिना प्रोडक्ट अगर नहीं भी होता वो प्रोडक्ट तो डिजायरेबल मतलब कि चलेगा, चल जाएगा, प्रोडक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन वाइटल जिसके बगैर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, एसेंशियल प्रोडक्शन डिले हो सकता है, डिजायरेबल प्रोडक्शन चल हो जाएगा लेकिन तब भी उसकी जरूरत पड़ती है। एचएमएल मतलब क्या होता है, हाई मीडियम लो इन्वेंट्री, हाई इन्वेंट्री मीडियम इन्वेंट्री लो इन्वेंट्री ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट कॉस्ट के बेसिस पे हम उसको हाई मीडियम और लो में डिवाइड करते हैं एचएमएल में। वहीं पे एफएसएन में जो इन्वेंट्री होती है वो फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग गुड्स होते हैं। फास्ट मूविंग गुड्स, स्लो मूविंग गुड्स और नॉन मूविंग गुड्स, यानी कि फास्ट जिनका ज़्यादा यूज़ होता है, स्लो यानी कि जिसका कम यूज़ होता है, लो नॉन मूविंग जिनका बहुत ही कम यूज़ होता है मूवमेंट के बेसिस पे। गोल्फ ये भी एक क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। गोल्फ में क्या होता है, गवर्नमेंट, ऑर्डरली, लोकल और फॉरेन। गवर्नमेंट यानी कि जहाँ पे लीड टाइम, यहाँ पे हमने लीड टाइम के बेसिस पे डिवाइड किया। गवर्नमेंट में क्या होता है कि नॉर्मली कि हमें जब हम ऑर्डर करते हैं और जब हमें डिलीवर होता है तो उसमें टाइम गैप ज़्यादा होता है। ऑर्डरली में नॉर्मली जो है टाइम गैप कम होता है, लोकल में टाइम गैप और कम होता है, वहीं पे फॉरेन में ज़्यादा टाइम गैप होता है क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करती है। तो वहीं पे एसओएस होता है, सीजनल एंड नॉन सीजनल इन्वेंट्री होता है। एसडीई स्केयर्स, डिफिकल्ट एंड इजी, इसके यानी कि ऐसी इन्वेंट्री जो कि मिलना बहुत मुश्किल होता है तो उसका स्टॉक हमें बना के रखना होता है। डिफिकल्ट यानी कि मिल तो जाता है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है तो उसके भी स्टॉक हमें बना के रखनी होती है। वहीं पे इजी यानी कि जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है, तो ये अवेलेबिलिटी के बेस पे होता है। तो इससे भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि अगर वैल्यू ऑफ आइटम के बेसिस पे कौन सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक यूज कर सकते हो, तो एबीसी एनालिसिस। ठीक है, वाइटल, एसेंशियल यानी कि बिना किसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इंपॉर्टेंस की बात करें तो वीडी एनालिसिस होता है। यूनिट कॉस्ट के बेसिस पे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक चाहते हैं तो एचएमएल। वहीं पे मूवमेंट के बेसिस पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो एफएसएन। वहीं पे लीड टाइम के बेसिस पे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहते हो तो गोल्फ लगा सकते हैं। वहीं पे सीजन के बेसिस पे सीजनल या नॉन सीजनल, और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एचडीई टेक्निक वहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका एबीसी एनालिसिस वो किस पे है, देयर आर यूजली अ फ्यू क्रिटिकल आइटम एंड सेवरल आइटम व्हिच आर लेस क्रिटिकल, यानी कि कुछ आइटम क्रिटिकल होते हैं, कुछ बाकी सारे क्या होते हैं वो कम क्रिटिकल होते हैं। In which inventory classification model the item are classified on the basis of their importance in the production process। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया कि कौन से इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मॉडल में इंपॉर्टेंस के बेसिस से प्रोडक्शन प्रोसेस में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है उसके बेसिस पे से क्लासीफाई किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वीईडी, वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल यानी कि बिना उनके प्रोडक्शन होगा ही नहीं, एसेंशियल यानी कि उनके बगैर वो प्रोडक्शन डिले हो सकता है, और डिजायरेबल यानी कि अगर नहीं भी होंगे तो काम चल जाएगा लेकिन डिजायरेबल है उनकी जरूरत पड़ती है। तो ये होता है वाइटल, वीईडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मेथड। तो नीचे दिए ऑप्शन में बता था कि इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मेथड नहीं है, तो अभी आपने देखा एफएसएन फास्ट स्लो, नॉन एबीसी ऑलवेज बेटर कंट्रोल, वीईडी वाइटल एसेंशियल और डिजायरेबल, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये जो है फीफो ये इन्वेंट्री क्लासिफिकेशन मॉडल नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन।